बेटा आज हम आप लोगों को संधि के विषय में बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप लोग संधि का मतलब होता क्या है। संधि का मतलब होता है या संधि का अर्थ है जोड़ या मेल। ठीक है, जोड़ या मेल। अब संधि की परिभाषा है दो ध्वनियों या दो वर्णों के बीच में मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, दो ध्वनियों जैसे पुस्तक, धन, आलय बराबर पुस्तकालय। अब इसमें किन वर्णों के या किन ध्वनियों के बीच मेल हुआ है, संधि हुई है, उसको समझिए। पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द के अंतिम वर्ण क्या है? क है। ठीक, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ। ठीक है, अब ये क धन आ। ठीक है, क्या होगा? का। ठीक है, इन दोनों के मेल के परिणाम स्वरूप यहाँ क्या होगा? का। तो पुस्तक, धन, आलय बराबर पुस्तकालय। इसका नियम क्या हो गया? अब देखिए इसमें, अब इसके भी जब पाठ करेंगे तो ये क्या होगा? क प्लस अ प्लस आ। ठीक है, अब दो ध्वनियों की बात आती है तो ध्वनि क्या है? अ और आ। ठीक है, तो संधि किनके बीच हुई? अ और आ के बीच। तो अ और आ मिलकर क्या हुए? आ। ठीक है, क्या हो गए? आ हो गए। ठीक, इसी तरह दूसरा एग्जांपल है नदी प्लस ईस। क्या हो गया? नदीस। अब इसमें देखिए, इसमें भी बड़ी है, इसमें भी बड़ी है। ठीक है, तो क्या हो गया? बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी। ठीक है, तो नदी प्लस ईस नदीस। ठीक है, इसी तरह है सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। अब इसमें किन वर्णों के या किन ध्वनियों के बीच संधि हुई है इसको जान लीजिए आप लोग। ठीक है, ये इसका पहले वर्ण विच्छेद करके हम समझा देते हैं। ठीक है ना, ये वर्ण विच्छेद क्या होता है? यही वर्ण विच्छेद होता है ना। अब इसमें देखिए क्या हुआ है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण विच्छेद करने के बाद कौन सी ध्वनि आई है? अ। ठीक है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इसमें क्या आया है? उ आया है। ठीक है, तो अ और उ मिलकर क्या हो गए? ओ। ठीक है, इसकी मात्रा ऐसे लगती है। ठीक है ना, ये हो गए संधि की परिभाषा और संधि के उदाहरण। ठीक है, अब आगे हम बताते हैं संधि के भेद। संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है
विसर्ग संधि। ठीक है, संधि की ये मूल 3 भेद है। पहला क्या है? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, अब इन 3 संधियों में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि स्वर संधि की परिभाषा है जब स्वरों के साथ स्वरों का मेल होने पर, स्वरों के साथ स्वरों का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। ठीक है, जैसे और स्वर कितने होते हैं हिंदी में? 11 होते हैं। ठीक है ना, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, ए, री, ओ और औ, ये 11 स्वर होते हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं स्वरों के आपस में मेल होने के परिणाम स्वरूप जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे जो एग्जाम्पल हमने पहले बताया था, ठीक है, उसी को रिपीट कर दें या दूसरा भी रिपीट करें। तो सूर्धन ईस, सुरेश। याद रखिएगा अभी ये स्वर संधि की परिभाषा और उदाहरण बताया जा रहा है। ठीक है, आगे जब यह पार्ट वाइज स्वर संधि के जब हम प्रकार या भेद देखेंगे उसमें 5 भेद आएंगे, उसमें ये सब आएंगे। ठीक है ना, तो अभी ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है तो हम कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर किन 2 ध्वनियों के बीच मेल हुआ है, 2 स्वरों के बीच मेल हुआ है, उसको देखिए। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि सारे व्यंजन में अ मिला होता है, बगैर अ के वह व्यंजन पूर्ण नहीं माना जाता है। ठीक है ना, अ क्या है? स्वर है। ठीक है, तो व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों के हेल्प से ही उच्चारण किए जाते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। ठीक है ना, तो इस रा में भी अ मिला हुआ है। क्या है? अ मिला हुआ है। ठीक है ना, और ये प्रथम पद का, पहले पद का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? र। और र को हम जब विच्छेद करेंगे, उसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है ना, और द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई है। तो संधि किन दोनों के बीच हुई है? अ और ई के बीच। ठीक है, अ और ई के बीच संधि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप अ और ई मिलके क्या हो गए? ए। ठीक है, और इसकी मात्रा कैसे लगती है? ऐसे। ठीक है ना, ये हो गया सुरेश। ठीक है, इसी तरह है गणेश, गण प्लस ईस, यहाँ क्या हो गया? और यहाँ भी क्या मिला है? अ और ई मिलके क्या हो गया है? ए। ठीक है, ठीक इसी तरह है हिमालय है। ठीक है, पुस्तकालय है। इन सब में भी क्या है? वर्णों के साथ वर्णों का मेल जो हुआ है उसके परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन उत्पन्न हुआ है, दोनों स्वर मिले हैं, स्वर के बाद जो परिवर्तन आते हैं उन्हीं को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है ना, ये स्वर संधि की परिभाषा और उदाहरण हो गए। ठीक है, अब आते हैं स्वर संधि के भेद। पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। इसकी परिभाषा है जब अ या आ के बाद जब अ या
के बाद कोई समान स्वर आए, ठीक है, जब ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई समान स्वर आए, जैसे ह्रस्व मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है ना, और दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। तो जब ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई समान स्वर आए, ठीक है ना, जैसे यहाँ अ आया हुआ है, अ के बाद क्या होगा, यदि आ जाएगा तो क्या होगा, आ होगा। अब देखो दीर्घ के बाद यदि ह्रस्व आता है तो भी क्या होता है, आ होता है, ठीक है ना। जब ह्रस्व के बाद भी ह्रस्व आता है तब क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, दोनों का आ हो जाता है। और यदि आ धन आ के बाद आ आता है तो भी आ होता है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में जब समान स्वर आते हैं, चाहे ह्रस्व के बाद दीर्घ आए, चाहे दीर्घ के बाद ह्रस्व आए, या दीर्घ के बाद दीर्घ आए, चाहे ह्रस्व के बाद ह्रस्व आए, हर परिस्थिति में दोनों का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, ठीक है ना। इसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण देखिए। अब हिमधन आलय, हिमालय, ठीक है। अब यहां पर जो संधि हुई है, ठीक है, इसमें क्या मिला हुआ है, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, म, और म को वर्ण विच्छेद करेंगे क्या होगा, म धन अ, ठीक है। और द्वितीय पद या द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ है, ठीक है, आ। अब देखिए यहाँ पर ह्रस्व के बाद दीर्घ आया है, ये ह्रस्व स्वर है, और ह्रस्व स्वर के बाद क्या आया, उसी स्वर का दीर्घ स्वर आया है, यानी दोनों समान है, तो इन दोनों का मिलकर जो है दीर्घ हो जाता है, ठीक है। इसी को यहाँ पर हम म धन आ बराबर म, देखो यहाँ आया ना हिमालय में, ठीक है, तो हिम धन आलय बराबर हिमालय। तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर के पास दीर्घ स्वर आया है, और दोनों का मिलकर क्या हो गया है, दीर्घ स्वर हो गया है, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा उदाहरण, नदी, नदी धन ईश, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ है, बड़ी है, ठीक है, और यहां भी क्या है, बड़ी, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, बड़ी है ना, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ये भी बड़ी है, ठीक है। दोनों दीर्घ है, और दोनों मिलकर क्या होंगे, दीर्घ हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी मात्रा ऐसे लगती है, ठीक। तो यहां पर नदी प्लस ईश, नदीश, ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं अगले उदाहरण पर। पुस्तकालय, इसका अब हम संधि विच्छेद देखते हैं, ठीक है। ये तो संधि विच्छेद है, संधि शब्द है, और संधि शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पुस्तक आलय, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है, इसमें ह्रस्व स्वर मिला हुआ है और यहां पर क्या है, दीर्घ स्वर है आ,
दोनों मिलकर क्या हो गए आ। ठीक, एक और एग्जांपल देख लीजिए, मधु धन उत्सव। ठीक है, अब यहां पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण ध, ध पर कौन सी मात्रा लगी हुई है, कौन सी मात्रा है, बड़ा ऊ। ठीक है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, छोटा ऊ। अब यहां पर देखिए दीर्घ स्वर के बाद क्या आया है, ह्रस्व स्वर आया। ठीक है ना, यानी बड़े के बाद छोटा वाला आया। ठीक है, इन दोनों का मिलकर क्या आ जाएगा, बड़ा ऊ। ठीक है ना, अब इनका संधि क्या होगा, वधोत्सव। क्या हो जाएगा, वधोत्सव। दोनों का मिलकर दीर्घ हो जाएगा। ठीक, बस आज के लिए इतना ही।